खमांगणी सा मैं अंतर गांव राठौड़ आज आपने बैसाख उतरते की 11 की कहानी सुनावा जा रही हूँ। तो एक नगर हो, नगर में एक राजा हो। तो राजा आपके नगरवासियों को बहुत ध्यान रखतो और खूब वो धर्म पुण्य करतो। तो बैसाख के मायने गाय ने रिझको करा तो और रास्ता के ऊपर कोरा कोरा मटका पानी का मेल देतो जो कि भाई अबाड़ा जाबाड़ा पानी पिए। तो राजा के चार कंवरा तो बड़ो कंवरो जो तो बहुत ज्ञानी हो, दूसरो कंवरो जो वो धर्मी हो और तीसरो कंवर हो जो को वो आपके राजा के राजपाट में मदद करा दो और चौथो हो वो बहुत ही पापी हो, दुष्ट हो। जब वो आपको काहे कर तो नगर के मायने मार कूट झगड़ो कदे कोई झगड़ो करा तो कोई कदे कोई करा तो और आपको वो बुरा कर्म कर दो। जना प्रजा भी बहुत दुखी पर प्रजा काहे करे कि आपा राजा ने खेस्या तो राजा तो आपा ने सजा देसी। तो फिर नगरवासी की कौन खेता ले की कौन खेता भी को तो वही काम उठ और बस मार कूट और दुष्ट कर्म कर दो। तो एक दिन काहे को राजा है जो को जंगल के मायने जा रहे हो शिकार खेल बन जा रहे हो। तो वो राजा आपका भी कंवर ने देख लियो दुष्ट कर्म करता। तो फिर राजा पाछो आए और बोलियो कि जाओ सिपाहिया और बिने मारे कंवर ने ढूंढ लिया जो को बिने सजा देसो। जन फिर वो भी राजा का कंवर ने पतो चाल गो का अपन तब हेरवासी और अपना सजा देसी। तो वो डर तो कहीं हो कि जंगल का मायने चले गयो, जंगल में चले गयो। जन बे राजा का सिपाही है जगह सगड़ा जंगल का मायने ढूंढे पर वो राजा को कंवर मिले को नहीं। राजा को कंवर कौन मिले जन बे सिपाही बोलिया कि मैं तो सगड़ा जंगल का मायने फिराया पर राजा साहब आपको कंवर तो मैंने मिले को नहीं। क्यों ठीक कोई बात को नहीं, क्यों नहीं मिले तो जना फिर वो काहे कर तो राजा को कंवर जंगल का मायने है कि जीव जंतु खातो कदे कहीं मार खातो कदे कहीं मार खातो बिका अत्ता बुरा हाल होगा भी राजा का कंवर का क्योंकि वो पाप करो और जंगल में गयो तो वो पाप ही करतो। जानवर ने मार रोज का ही खातो जन एक दिन कहीं हो कि भी राजा का कंवर ने की कौन मिलो खबर जन वो बिके नदी के किनारे एक बढ़लो भी बढ़ के नीचे सोएगो नहीं तो वो की खायो जो के दिन मिलेगो नहीं मिले और नहीं वो पानी पियो और सोएगो। तो एक बहुत बड़ा ऋषि महात्मा आया जन वे क्योंकि बैसाख को महीनों तो चाल रही हो और बैसाख उतरती की 11 तो वह नहावन आया। तो वह महात्मा नहावा लग गया जना वो पानी का छांटा भी राजा का कंवर पर जार गिरा। जना वह वो भी में थोड़ी बुद्धि आई और थोड़ा ज्ञान आयो क्योंकि भी छांटा गिर गऊँ बिना तो ज्ञान आयो। जन फिर वो आपका राजा का कौन मन में करे कि देख आपा एक मनुष्य हुई और फिर क्यों आपा वो कत्तो पाप करया आपा कत्ता जीव जनता ने खाया कत्ता आपा नगरवासी ने दुखी करे और कत्ता आपा दुष्ट कर्म करया। तो बिना भी बात को बहुत ही पिस्ता हो राजा का गवर्नर पिस्ता हो जाना। अब वो मन में विचार करे कि आपा बहुत ही पाप करे पर ए पाप अपना उतरे किया। जन फिर वे जो ऋषि मुनि महात्मा जगह नहाए धोए आपके जा रहा जन वो राजा को कंवर है जो वो महात्मा के पगा पड़ गो के महात्मा मन कोई ईश्वर रास तो बताओ जो को मारे करोड़ा पाप है जगह दुख जावे और मने माफ कर दो क्यों। जन वो ऋषि मुनि महात्मा सगली बात बता दी महात्मा ने राजा को कंवर बता दी। जन फिर वे महात्मा बोलो कि राजा का कंवर अब के बैसाख आवे जन क्यों तू बैसाख नाचे और बड़ पीपल सींच जे तुलसा सींच जे और विष्णु भगवान की क्यों तू पूजा कर जे और विष्णु भगवान के क्यों तू बैसाख में दियो चास जे और बैसाख का मायने जकी 11 आवे बिको तू क्यों व्रत कर जे। तो तने व्रत करवाऊं और बैसाख नहावाऊं क्यों थारो सगड़ो पाप उतर जैसी और तने विष्णु भगवान की सरना में तने जगह मिल जैसी। जन क्यों ठीक जन आपका यहाँ खैर महात्मा तो चले गया
चले गया जन। अब वो राजा का कंवर के मन में कुछ ही नहीं बिका, पाप आप बिको ओ पिस्ता हो कि मारो कद पाप उतरे जन। फिर वो आपको राजा को कंवर जो महल में आए, वो महल में आए और आप कभी राजा के पगम में पड़ गो कि हे पिताजी मन माफ कर दो, मारा बहुत बड़ी गलती हुई जन। फिर भाई राजा भी सोचो कि वो अतो पाप करतो और मार कूट करतो, पर बढ़िया क्यों अब भी वो माफी मांग ली, अब भी सुधर जावे तो बढ़िया जन। क्यों ठीक के तन माफ कर दियो जन। फिर बैसाख आयो, बैसाख आयो जब वो राजा को कंवर है जो आपको बैसाख नहायो। बैसाख जल्दी उठ तो सुबह जल्दी उठ और नहाए धोए और आपको बड़ पीपल सेंच रहा तो और विष्णु भगवान की पूजा करवा के दियो चास रहा तो और खूब वो धर्म पुण्य करा तो, गायन रिज को गे रहा तो, चिड़ी का चुगो गे रहा तो, वहां का पानी मेल रहा तो और गाया के खेड़ी पानी भरा तो जन। फिर 11 साई बैसाख उतर देगी, 11 साई जन वो 11 को व्रत करियो, व्रत करियो 11 को और चौकी तरह आपके धर्म पुण्य करियो। तो भी 11 करबाऊ भी राजा का कंवर को सगड़ो पाप धुप को। तो आही बैसाख उतरते की 11 की कहानी।